हाय गाइस, मैं हूं दानी। तो जनाब कैसे हैं आप? टुडे दोस्तों बात करते हैं बहुत ही संजीदा एंड आप मैं समझता हूँ एक अलमिया है पाकिस्तानी टीम का। आपने शायद इस अबाउट सुना है, अगर नहीं सुना तो भी सुन लीजिए और अगर सुना है तो भी सुन लीजिए, क्योंकि इसके बाद शायद आपको शौक लगे, आप हैरान हो जाएंगे पाकिस्तानी टीम में आखिर चल क्या रहा है। ऐसे खिलाड़ियों को जिनको हम दिल से सपोर्ट करते थे या जिनको हम डिफेंड करते थे, उन लोगों के अगेंस्ट जो इनको हमेशा ट्रोल करते थे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी यू नो पाकिस्तान के मेन बॉलर हैं, मेन पिलर हैं। आप ये अगर हम ये कहें कि किसी टीम के मेन पिलर हैं जो विकेट निकाल के देते थे हमें पहले ओवर में, और कौम इनसे उम्मीदें लगाती थी और वो 80% उम्मीदों पर पूरा भी उतरते थे। उनकी बात कर रहा हूँ। अगर कैसा लगेगा कि अगर उनके अबाउट ये कहा जाए कि ग्रुप बंदी बनाने में वही शामिल है। अभी तक तो सभी अफवाहें थी कि टीम में ग्रुप चल रहे हैं, बाबर का, रिजवान का, शाहीन का। मैं आपको हमेशा से कहता था बाबर का ग्रुप नहीं हो सकता। जब कैप्टन के अगेंस्ट कोई ग्रुप बनेगा, जो कप्तान होगा, जब उसके अगेंस्ट कोई ग्रुप बनेगा तो जो जो कप्तान को सपोर्ट कर रहा होगा ऑटोमेटिकली वो ग्रुप का नाम बन जाएगा। मतलब कि अगर 12 खिलाड़ियां, 12 में से एक साइड पे ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को अगर चंद खिलाड़ी कप्तान की वजह से सपोर्ट नहीं करते, वो सिर्फ कप्तान को सपोर्ट करते हैं, तो वो ग्रुप ना हुआ, मतलब वो राइट ट्रैक हुआ, वो अपने सही ट्रैक पर है। इसका मतलब है ग्रुप पे गया जो उनके अगेंस्ट, कप्तान के अगेंस्ट बना है। इसलिए बाबर के अगेंस्ट बना है जो बना है। बाबर ग्रुपिंग में ना था ना होगा, आप देखेंगे बाबर के अंदर ये चीज़ नज़र ही नहीं आती। ग्रुप बनाना, साइड पर बैठना और कोई माइंडसेट तैयार करना, कोई प्लानिंग करना, हम ऐसा करें, इसके अगेंस्ट करें, इसके अगेंस्ट इसको निकालें, ये चीज़ें मुझे बाबर में नहीं लगती। शाहीन शाह अफरीदी की तो पक्की खबर आ गई है ना। अगर जिन्होंने खबर दिया है उन वो ना हमारे मतलब वतन के, एक अजहर महमूद ने खबर दिया, एक गैरी क्रिस्टन ने दिया। गैरी क्रिस्टन को शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम से कोई मुफाद नहीं है, ठीक है। अजहर महमूद का आप कह सकते हैं। इन दोनों ने खबर दिया कि इस शाहीन अफरीदी का पूरे पिछले टूर में, वर्ल्ड कप में जो टूर उससे पहले आप कह लें सीरीज हुई है इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, आयरलैंड से, उसके बाद जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें इसका बिहेवियर मिसबिहेव था, मतलब बहुत बहुत गलत रवैया था इसका कोचिंग स्टाफ के साथ, इसका टीम मैनेजमेंट के साथ, एंड आप ये कह सकते हैं कि बाबर आजम के साथ बहुत गलत रवैया था शाहीन शाह अफरीदी का। अब इनका गलत रवैया क्यों था हम तो नहीं जानते कि इनके दिल में क्या चल रही थी, लेकिन जब से ये कैप्टन बने और इनको कैप्टनसी से उतारा गया और इन्होंने वो एक पोस्ट लगाई कि मैं इतना बुरा बन सकता हूँ कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आप शायद वो पोस्ट भूल गए होंगे। इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी, तब बहुत ट्रेंडिंग पर आई थी। तो हमें तो नहीं पता कि इनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन अब जो अंदाजे लग रहे हैं या जो एक्सपर्ट कहते हैं, जो तजर्बाकार लोग कहते हैं, उनका मानना यही है कि इनको कैप्टनसी का जो कीड़ा है ना वो तंग कर रहा है, ठीक है। जो कि बरसों से पाकिस्तानी टीम के अंदर मुख्तलिफ खिलाड़ियों के अंदर पैदा हो जाता है, कैप्टनसी का कीड़ा। वो कहते हैं कि मैं कप्तान बनूंगा। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती, इनको ये ख्याल नहीं आता कि हम ग्रीन जर्सी पहनकर जिस लेवल पर आके खेल रहे हैं, ये ना तो हमारी ग्रीन जर्सी है, ना ही हमारी क्रिकेट गेम है। हमारे पास एक फन है, वो हम दे रहे हैं अपनी कौम को। इसके अलावा हमारा किसी चीज़ पर हक नहीं और ना ही हमें समझना चाहिए। बट इनकी इतनी घटिया सोच होती है। ये जब क्रिकेटर बन जाते हैं, ये सबको नहीं कह रहा, ये सिर्फ उसको कह रहा जो पाकिस्तान के साथ लॉयल नहीं है, जो क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट टीम में अपना हिस्सा डाल के बैठ जाता है, जो क्रिकेट टीम को अपनी जागीर समझने लगता है। और हर वो बंदा आज क्रिकेट टीम को अपनी जागीर समझता है जो कहता है मेरे मुताबिक कोच हो, मेरे मुताबिक टीम हो, मैं कैप्टन हूँ, मैं ही जीतूँ, सब कुछ जीतूँ। एक बंदा जो मुसलसल हार रहा है बाबर आजम मेगा इवेंट में, उसने कभी फातह नहीं बना, बट फिर भी अगर वो ये कहता है कि मैं अपनी मर्जी से कप्तान नहीं बनना, मुझे बनाया जा रहा है, वो फिर भी कप्तानी के लिए लड़ नहीं रहा, अगर वो मुसलसल हार रहा है और कप्तानी के लिए फिर भी लड़ नहीं रहा, जगह नहीं रहा, तो फिर भी उससे बेस्ट है, उससे अच्छा है जो एक वर्ल्ड कप जीत के कप्तानी के लिए लड़ रहा है। क्योंकि जो कप्तानी जीत के कप्तानी के लिए लड़ रहा है ना, वो टीम में खुलल पैदा करेगा, जो कि शाहीन शाह अफरीदी साहब ने भी किया है और रिजवान के अबाउट आ रहा है वो भी यही कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब से मैं उनको बहुत अच्छा इंसान समझता हूं। हम सब की कौम की रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि जो बंदा, मैं शाहीन अफरीदी के पर्सनली अगेंस्ट नहीं हूँ, हमारे दिल, हमारा जो सपोर्ट है सभी उनके साथ है, बट अगर ये जो चीज़ें सामने आई हैं, अगर ये रियल है, तो ये चीज़ें हमें किसी तौर पर कबूल नहीं है। ये चीज़ें, हम इंतहा पसंद, शख्सियत पसंद नहीं है, हमें करैक्टर और जो क्रिकेट है उससे लगा हुआ है। और अगर ये चीज़ें वाकई में हैं जो सामने आई हैं, तो हमें इन चीज़ों से नफरत है, हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये चीज़ें हमारी क्रिकेट को जड़ों से उखाड़ के रख देंगी और हम क्रिकेट को कभी बर्बाद होना नहीं देखना चाहते। और हमारी रिक्वेस्ट है, जो मोहसिन नकवी साहब हैं, हम उनको बहुत बेटर समझते हैं, जो वो कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, हम उनको ये मतलब यही उनसे पैगाम है, उनसे ये रिक्वेस्ट है
कि चाहे कोई कितना भी बड़ा स्टार है, उनके अंदर या तो ये बुराई खत्म करें, अगर ये बुराई जो भी है जो क्रिकेट की हमारी को तबाही कर रही है, क्रिकेट की जड़ें उखाड़ रही है, बेस खराब कर रही है, अगर उसके अंदर से ये चीज़ नहीं जाती, वो चीज़ के साथ अटैच है, उसे ये बुराई ज़्यादा पसंद है क्रिकेट से, तो मेहरबानी करके उससे कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से बाहर बिठा दिया जाए, ताकि वो आईना देख ले, वो आईना देख ले कि बाहर में और अंदर रहने में क्या इज्जत रह जाती है। मेरे ख्याल में जब कोई 5-6 मंथ गुजार के बाहर दोबारा टीम में एंट्री मारेगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। और यही नहीं, आपको बताऊं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफसोस दिली हुआ है कि बाबर आजम ने ऑलवेज इसको सपोर्ट किया और ऐसा बनता नहीं था। अब ये लोग इनके शाहिद अफरीदी साहब कहते हैं कि जब बाबर आजम को कप्तानी मिली थी तो इनको ये एक्सेप्ट नहीं थी करनी चाहिए, ठीक है, इनको चाहिए था कि वो कहते नहीं शाहीन को कप्तानी मिली थी, मैं इसको कप्तान देखना चाहता हूँ, इसको सपोर्ट कर दे। अब देखते हैं कि ये बात शाहिद अफरीदी की कहाँ तक सही है। तो मुझे आप ये बताइए कि जब विराट कोहली मेन पिलर है टीम के, उनको कप्तानी मिली, इनको कप्तानी से हटाया गया, बल्कि उन्होंने खुद रिजाइन किया। सेम बाबर आजम सिचुएशन, बाबर आजम ने भी खुद रिजाइन किया था, छोड़ दी थी कप्तानी, ठीक है, उन्होंने रिजाइन कर दिया, रोहित शर्मा को कैप्टनसी मिली। रोहित शर्मा ने ये क्यों नहीं कहा कि मैं विराट कोहली को ही कैप्टन देखना चाहता हूँ, मैं इसको ही सपोर्ट करता हूँ। भाईजान पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। बुमराह को कभी देखा कैप्टनसी के लिए लड़ते झगड़ते, कोई कैप्टनसी की टेंशन, एक ही माइंड में चीज़ है, मुझे मेरी टीम प्यारी है, मैंने अपनी टीम को विन करवाना, ठीक है। और विराट कोहली ने क्या सोचा उस टाइम, विराट कोहली ने कहा बाहर में जाए यार कैप्टनसी, बाहर में जाए, मतलब ये ग्रुपिंग जो भी है, रोहित शर्मा कुछ भी मेरी साथ, मुझे बस अपनी टीम को जितवाना है, और अगर मेरी टीम मैच विन करती है रोहित शर्मा के कप्तान बनने से तो मैं करूंगा। हालांकि जब कप्तान बनाया था रोहित शर्मा को, कुछ इंडियन या गेस्टर, विराट कोहली को तो नहीं था पता कि ये चैंपियन बनवा देगा, बट उसने आंखें बंद करके सपोर्ट किया। मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि आपका चाहे जूनियर कोई क्लास, जूनियर लेवल का भी कोई टीम का प्लेयर है ना, अगर टीम में आ जाता है या फिर वो कैप्टन बन जाता है किसी तरह से, तो तब आंखें बंद करके उसको सपोर्ट करें। जब वो फेलियर मुसलसल मुकम्मल तौर पर जितनी उसकी लिमिट है फेल हो जाए, तब उस पर क्रिटिसाइज करें, जब ड्यूरिंग टाइम चल रहा हो उसको फुल सपोर्ट करें, ठीक है। और विराट कोहली ने यही किया, और एक दिन रोहित ने कैप्टन चैंपियन बनवा दिया, आपने देखा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 2023 का वर्ल्ड कप ऐसी टीम के अगेंस्ट जीता जो टीम अपने होम ग्राउंड में अनबीटेबल थी इंडिया। किसने जीता, उसने पैट कमिंस ने। इतना कामयाब कप्तान आई हमारे सीन मैंने कभी नहीं देखा होगा, शायद कामयाब कप्तानों में उसका नाम आए तो पैट कमिंस को हटा दिया गया अभी T20 वर्ल्ड कप में, तो मार्च को बना दिया गया, हालांकि कुछ लोगों का इतराज था। आपने देखा होगा कहीं भी कोई न्यूज़ आई हो कि वहाँ पैट कमिंस ने कोई ग्रुप बंदी की, मुझे क्यों हटाया, या मुझे ही कैप्टन बनाओ, या मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा मार्च को, कहीं ऐसा नहीं होता। ये इस तरह की हरकतें हमारे पास ही हैं, और हमें अफसोस है इस तरह के हमारे पास प्लेयर हैं और हम इनको सपोर्ट करते हैं, इनको ज़रा भी ख्याल हमारा नहीं आता या अपनी क्रिकेट का नहीं आता। खैर दोस्तों, आज के लिए यही बातें थी, आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।